अंदर कम से कम इतनी तो गैरत जगा लो कि भाई हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने। कम से कम आप ये तो कर सकते हो ना। जब आप ये नहीं कर रहे, आपसे नहीं हो रहा, आपसे मेहनत नहीं होती है, तो आप क्यों इस तरह की बातें करते हो कि भाई औरतों का काम करना गलत है, वीडियो घर पे बनाना गलत है। ये चीज़ों के ऊपर आप तनकीद क्यों करते हो? इसमें बुराई भी क्या है? बहरहाल अल्लाह ताला हमारी कौम को समझ दे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल छोटी सी फैमिली। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है हमारी कौम के ऊपर, क्योंकि हम सिंधी हैं और हमारी कौम में जो बातें कॉमन मानी जाती हैं, लेकिन हालांकि वो जहालत की इंतहा होती है। लेकिन हमारी कौम तकरीबन इस चीज़ को नहीं समझती, अक्सरियत नहीं समझती। कुछ लोग हैं जिनके अंदर शऊर भी है। अच्छा, पहले तो आपको बता दूँ कि मैं बाय कास्ट सिंधी हूँ, ठीक है। तो मुझे कई लोग मुझे मिले हैं ऐसे, जो मुझे से पूछ रहे थे कि भाई आपको क्या ज़रूरत पड़ गई, आप वीडियो बना रहे हो, आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई वीडियो बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है या बनाने से क्या हो रहा है, जब मैंने ये बातें पूछी, तो वो मुझे बता रहे हैं कि यार आप घर दिखा रहे हो और बच्चों को शो कर रहे हो। मतलब अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब सोच, क्योंकि हमारे में ये चीज़ें कॉमन है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे अफसोस भी होता है इन चीज़ों को देख के, तो सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा, हमारे में ये बात गैरत कहलाती है कि अगर आप अपने घर को शो कर रहे हो या अपने बच्चों को शो कर रहे हो। हालांकि मेरी वाइफ आज तक कैमरा के सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी हमारे में ये एक ऐब कहलाता है, एक मतलब गैरत के नाम पे ये बात कहलाई जाती है। और उन्हीं लोगों से मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि जब देखो आजकल जो सैलाब आया था, सैलाब में सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुई थी वो हमारी कौम हुई थी, सिंधी लोग ही हुए थे जो गाँव गोठ में रहते थे। अभी वही औरतें जब रोड पे खड़ी होकर भीख मांग रही, इन चीज़ पे इनको गैरत नहीं आती। वही औरतें जब अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती, तो उस वक्त उनके मर्दों को वो गैरत नहीं आती। जबकि अगर किसी बंदे के अंदर थोड़ा बहुत शऊर है, अगर वो चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दूँ या उनको मैं अच्छा पढ़ाऊँ लिखाऊँ, तो उसके ऊपर लोग नुक्ताचीनी करना शुरू कर देते हैं। अजीब सोच होती है। हमारी कौम में ये अक्सरियत है, अक्सर लोगों में यही चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि हमारी बिरादरी के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो अपने औलाद को भी सही नहीं पढ़ाते, पढ़ाते भी नहीं है, बल्कि जब उनसे पूछो तो बोले भाई पढ़ा के क्या करेंगे। अभी एक इंतहा होती है जहालत की, अभी उनकी सोच देखें। और जब हम उनसे बोलते हैं कि भाई अपनी औलाद है उसको बंदा पढ़ा ले और उनको अच्छी तरबियत दे, तो उनका कहना ये होता है भाई कौन सी नौकरियां मिल रही हैं। भाई मानते हैं इस चीज़ को, नौकरियों का आजकल मिलना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं मिलती नौकरियाँ, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि हम बच्चों को पढ़ाएं नहीं। और पढ़ाई सिर्फ हमें नौकरियाँ नहीं देती, हमें शऊर भी देती है। लेकिन अल्लाह ताला हमारी कौम को समझ दे। मेरे कई पड़ोस के लोग हैं, मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कई मरतबा बोला कि यार आप घर दिखा रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, मतलब अजीब अजीब किस्म की बातें। तो मुझे गुस्सा भी एक तरह से बहुत आता है, और उसके बाद मैं बर्दाश्त भी करता हूँ। मैं बोलता हूँ यार इनकी जब सोच ही इतनी तो इनको क्या करें। अच्छा, मैं एक छोटी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा घराना इतना कोई ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अकेला मैं कमाने वाला हूँ। हम 5 घर के अफराद हैं, आराम से हमारा गुजारा हो जाता है। और मैंने ये सोचा था बीच में कि अपनी वाइफ़ को भी कहीं न कहीं कोई छोटी-मोटी जॉब दिला दूँ। तो जब मैंने ये बातें सोची, अपने वाइफ़ के साथ शेयर किया, हालाँकि मेरी वाइफ़ में शऊर है, वो इन चीज़ों को समझती है। लेकिन हमारी ही बिरादरी के लोग जिनको ये बातें पता चली, तो वो मेरे ऊपर बातें करना शुरू कर दी उन्होंने। अब वाइफ़ काम करेगी, आप खाओगे, ये करोगे, वो करोगे। भाई मैंने उसको बोला कि कौन-सा वो काम कर रही है मैं खा रहा हूँ, मैं खुद भी तो मेहनत कर रहा हूँ ना। और दोनों का मिल के मेहनत करने का मकसद यही है कि हम बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें और हम अच्छा उनको माहौल दे सकें। तो इनमें बुराई का है क्या है? बोले नहीं यार, अब वैसे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये तरीका सही नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। हमारी सिंधियों में ये चीज़ें बहुत कॉमन पाई जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझ दे, लेकिन उनकी सोच थोड़ी अजीब होती है। अभी वही औरतें, जब आप कहीं पे भी शहर में चले जाओ, मैं किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने चीज़ें देखी है, क्योंकि मैं ड्राइवर बंदा हूँ और हमारा हर जगह पे जाना होता है। अब जहाँ पे भी चले जाओ, जो जहाँ पे भी आपको मांगने वाले मिलेंगी ना, वो सिंधी औरतें मिलेंगी। और उनकी हालत ये होगी कि उनके मर्द घर पे बैठ के आराम कर रहे होंगे और उनकी औरतें मांग रही होंगी, या उनके छोटे बच्चे मांग रहे होंगे। अब कॉमन चीज़ है वो ये है कि 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करो और इसके बाद उनको तरबियत कुछ भी ना दो। उनकी तरबियत ये हो कि गलियों में, आपके घर की गलियों में आपके बच्चे वहाँ पे खेल रहे हो, ना उनके पास तालीम हो अच्छी, ना उनके पास कोई अच्छा खाना पीना हो, ना ही अच्छा उनके पास कोई माहौल हो। इन चीज़ों से लेके हमें कोई गैरत नहीं आती। जब हमें गैरत तब आती है जब माँ बाप मिल के काम करते हैं, काम करने के बाद वो कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा माहौल दें, तो इन चीज़ों से इनको गैरत आती है। पता नहीं कैसी अजीब सोच होती है। अच्छा, मेरी उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या है, लेकिन उन्हें, हमारे हौसले इतने कमज़ोर नहीं है या हमारे हौसले ऐसे नहीं है कि उनकी बातों से हमारे हौसले पस्त हो जाएँ। लेकिन जस्ट मैं बस बता रहा हूँ कि हमारी सोच किस तरह की होती है।
उन लोगों से मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि देखें, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो कम से कम बगैर वजह के, बगैर किसी बात के किसी के ऊपर नुक्ताचीनी ना किया करें, ठीक है। हर बंदे का मकसद यही होता है, हर बंदा एफर्ट करता है, हर बंदा मेहनत करता है, उसका मकसद यही होता है कि मैं अपने घर को अच्छा सा माहौल दे सकूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे सकूँ। और इसमें बुराई भी क्या है, ये तो एक अच्छी बात है, एक शऊर वाली बात है। लेकिन हमारी कौम में लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। जब एक बंदे ने मेरे से ये सवाल किया, अच्छा उनके गाँव के यहाँ पे सैलाब भी आया हुआ था, उनकी बीवी बच्चियां रोड पे बाहर बैठी हुई थी, जो भी गाड़ी आ रही थी, और गाड़ी ज़ाहिर सी बात है आके कोई रुकती है तो उनके सामने हाथ फैला रहे थे। तो मैंने बोला यार, आप तो लोगों के सामने हाथ फैला रहे हो ना, हम तो मेहनत करके अगर कमा रहे हैं तो वो आपको बुराई लग रही है, और ये जो आप लोगों से मांग रहे हो इसमें आपको कुछ बुराई नहीं लग रही। तो बोले यार ये तो मजबूरी है। बोला मजबूरी, अब ऐसे हालात ही पैदा ना करो ना कि मजबूरी हो जाए। एक मिसाल की बात है, अगर आप गाँव गोड में रहते थे तो आप निकल के शहर में आ जाओ, तो ऐसे हालात आपके ऊपर नहीं आते। चलो ठीक है, आप गाँव गोड में रहते भी हो तो आप अपनी एफर्ट करो, अपनी मेहनत करो, आप अपने अंदर कम से कम इतनी तो गैरत जगा लो कि भाई हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने। कम से कम आप ये तो कर सकते हो ना। जब आप ये नहीं कर रहे, आपसे नहीं हो रहा, आपसे मेहनत नहीं होती है, तो आप क्यों इस तरह की बातें करते हो कि भाई औरतों का काम करना गलत है, वीडियो घर पे बनाना गलत है। ये चीज़ों के ऊपर आप तनकीद क्यों करते हो, इसमें बुराई भी क्या है। बहरहाल अल्लाह ताला हमारी कौम को समझ दे। और हमारी कौम में थोड़ा शऊर की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसा नहीं है कि पूरी सिंधी कौम, ऐसे हमारे में हैं कुछ कौमें हैं जिनके अंदर शऊर है, जो शहर में आ गए उनके अंदर शऊर है, वो एफर्ट भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, मियाँ बीवी साथ मिल के काम करते हैं, अपने बच्चों को, अपने घर को एक अच्छा माहौल देते हैं। लेकिन अक्सरियत जो है ना हमारे में ये है। अभी हमारे घर का, हमारे पड़ोस का ही सिर्फ हिसाब लगा लो, हमारे पड़ोस में कम से कम 500-600 घर होंगे, और 500-600 घर की कहानी ये है कि एक बंदा कमाने वाला होता है, 8 बंदे पीछे खाने वाले होते हैं। ना तालीम होती है वहाँ पे अपने बच्चों को, ना घर का कोई अच्छा माहौल होता है, गाली गलौच उनमें आम होती है, और रोडों रास्तों पे उनके आपको बच्चे मिलेंगे। ईद के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कपड़े होंगे, इसके बाद जो कपड़े होंगे वो ऐसे होंगे कि आप देख के आपको रहम आता रहेगा। तो इन चीज़ों को लेकर इनमें गैरत नहीं आती। गैरत आती है सिर्फ इस चीज़ को लेके कि भाई आप एफर्ट कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, हालांकि आप मेहनत जायज़ तरीके से कर रहे हो, तो उन चीज़ों को उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा क्या आता है, बल्कि बुरा लगता है, उनमें वो गैरत कहलाती है। अल्लाह ताला हमारी कौम को शऊर दे, अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत दे। मेरा कभी भी मकसद नहीं था कि मैं अपनी कौम के ऊपर इस तरह की कोई बात करूं। और यकीन तो हालत तो ये है, जब यकीन जानो हम बाहर जाते हैं ना, कहीं पे जब मैं कोई मांगने वाला देखता हूँ ना, ज़्यादातर जो भी बस ज़्यादा सिंधी होते हैं, जब उनको मैं देखता हूँ तो यकीन जानो मुझे दुख होता है इस चीज़ को लेके ना। तो मेरी कोशिश यही होती है, और उससे भी मैं बैठ के उनको दर्स दे रहा होता हूँ कि भाई आप काम करके खाया करो, जो हाथ फैलाता है उसकी ज़माने में इज़्ज़त नहीं होती, दुनिया में उसकी इज़्ज़त नहीं होती है, और अल्लाह ताला भी आपको इसी रास्ते में ही चला देता है। तो अब थोड़ी मेहनत कर लिया करो, मेहनत करके खा लिया करो। चलो 3 वक्त ना खाया करो, 1 वक्त की रोटी खाया करो, लेकिन ये है कि मेहनत करके कमा के खा लिया करो। तो वो चीज़ें इनके पल्ले नहीं पड़ती। इसका रीज़न यही होता है कि उनके माँ बाप ने उनको इस तरह से ट्रेन कर दिया होता है, तो इन चीज़ों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे हमारी कौम को। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही था। आज मेरी छुट्टी थी तो मैं बैठा हुआ था घर पे, तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी था इस चीज़ को लेके, तो मैंने बोला चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।